आपकी गरीबी कैसे दूर होगी? बेटा मैं तो मेहनत करता हूँ लेकिन पैसा बचता नहीं। मैं घर बना लूँ। अम्मा तुम घबराओ मत, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। ये क्या अम्मा, घर मेरा गिरने वाला है क्या? बेटा घर तो कमजोर ही है, कभी भी इस बरसात में गिर सकता है। भी एक आंधी जोर से आती है और घोंसले का छत पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। बेटा अब तो छत भी छीन गया, हम लोग को कहीं और चलना पड़ेगा, नहीं तो ये झोपड़ा भी कभी गिर सकता है। तो हम लोग इस बरसात में कोई और ठिकाना ढूंढे। फिर रानू चिड़िया और उसका बेटा दूसरे ठिकाने के लिए बरसात में निकल जाते हैं। वो इधर उधर भटकते हैं लेकिन वहीं कहीं ठिकाना नहीं मिलता। क्या अम्मा, कालू मौसी के यहाँ क्या करने के लिए आए हम लोग? क्या हो सके कालू मौसी हम लोग को शरण अपने यहाँ दे दे। ओ जनाब, कर क्या रही हो? अरे हमारे लिए जल्दी से कुछ खाने के लिए तैयार कर दो, भूख बहुत जोर से लगी है। अब तो रही हूँ तुम्हारे लिए तैयार, तुम हमेशा भूखे रहते हो, मैं करते करते मर जा रही हूँ। इस बरसात में तुम्हारे लिए क्या क्या बनाऊँ, तुम एक एक चीज फरमाते रहते हो। बना रहा हूँ, उसे खाओ तुम। अम्मा कालू मौसी आ नहीं रही है बाहर, हम भीगते जा रहे हैं। माँ बेटा देखता हूँ कालू मौसी कोई अंदर जरूर घुसाएगी, देखने में बहुत अच्छी है कालू मौसी। क्या रानो तुम मेरे यहाँ क्यों चिल्ला रही हो? तुम इस बरसात के मौसम में इतना चिल्लाती क्यों हो? कालू मौसी हमारा घर छूट गया है, आपके यहाँ शरण लेने के लिए मैं आया हूँ। मेरे बच्चे बहुत भीग चुके हैं, कुछ दिन आप मेरे लिए शरण दे सकती हो तो बहुत आसान होगा तुम्हारा। अरे तुम इतना देर क्यों कर रही हो? बाहर कौन आया है? अरे रानू, तुम क्या करने के लिए यहाँ पे आई हो बरसात में? ये हमारे यहाँ कुछ शरण लेने के लिए आए हैं। अब हम लोग कहाँ रहेंगे, इनको अपने यहाँ शरण दे देंगे। तुम्हें अपने यहाँ शरण नहीं दे सकता, तुम यहाँ से जाओ। माँ कालू मौसी भी हम लोग को खदेड़ दिया। बेटा इस मुश्किल में खड़ी में अपने को भी पहचान लिया जाता है, कौन मुश्किल में साथ देता है। रानू चिड़िया अपने बच्चे के साथ इधर उधर जंगल में भटकती है लेकिन उसे कोई ठिकाना नहीं मिलता। तभी वह नदी के किनारे जाकर थक कर बैठ जाती है। माँ क्यों ना हम इस पत्ते से घर बनाएं? बेटा मैं भी सोच रहा हूँ किस पत्ते से घर बनाएं। माँ जल्दी से हम दोनों मिलकर इस पत्ते से घर बनाएं, घर बन सकता है। दोनों माँ बेटे मिलकर घर बनाना शुरू कर देते हैं। तभी एक अच्छा घर बनाकर तैयार होता है। बेटा मैंने सोचा नहीं था कि इस पत्ते से इतना अच्छा घर बन जाएगा। अब इस बरसात में हम लोग यही ठिकाना लेते हैं और रात को यहीं सोते हैं। रानू चिड़िया और उसका बेटा दोनों उस घर में सोते हैं। फिर अगली सुबह हो जाती है। तभी मुटकी चिड़िया रानू चिड़िया के पास आती है और कहती है, अरे रानू बहन, ये घर तुम्हारा बहुत देखने में अच्छा लग रहा है। मेरी माँ बनाई है तो घर अच्छा ही लगेगा। नहीं नहीं बेटा, हमारा बनाया है घर और मैं भी मिलकर बनाया हूँ। मुझे पता नहीं था कि इस पत्ते से इतना अच्छा घर बन जाएगा। ये घर बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे लिए भी एक घर बना दो। मैं तुम्हें एक अच्छा महल बनवाने का कारीगर बता दूंगा, वो कारीगर बहुत अच्छा है। रानू चिड़िया और उसका बेटा मिलकर दोनों एक और घर बना देते हैं। इसमें वो मुटकी चिड़िया रहने लगी। अब मुटकी चिड़िया रानू चिड़िया को घर बनाने का मिस्त्री बताती है। तो मैं तुम्हारे लिए एक मिस्त्री भेजूंगा, वो तुम्हारे लिए एक अच्छा घर बना देगा। अब मैं जा रही हूँ। मिस्त्री देखने में बहुत अच्छा है और सही है, तुम ज्यादा दिन तुम्हें इंतजार नहीं करना होगा। ये मटकी बहन, मैं भी बहुत मदद कराने की बात करेगी। दोस्तों उधर रानू की चिड़िया के घर बहुत अच्छी तरह से बन जाता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि मुश्किल समय में जो इंसान आपका काम है उसका एहसास पूरी ज़िंदगी आपको भूलना नहीं चाहिए।